हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा लाइव। आज हम हिंदी का वर्कशीट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वर्कशीट हिंदी का आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। इस वर्कशीट में मैंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट बनाए हैं जिसमें बच्चे नए नए शब्द और वाक्य बनाना सीख सकते हैं। आप ऐसे ही वर्कशीट आप अपने घर पे बना सकते हैं, इजली बना सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से नए नए शब्द और वाक्य बनाना सीख जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि बच्चे बोल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। उसमें किस शब्द में कौन सी मात्राएं लगती है और वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वह बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अगर हम इस प्रैक्टिस सेट ऐसे ही बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस कराए तो बच्चे इजीली लिख पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचिए और लिखिए। इसमें ऐसे शब्द हैं जो बच्चे पहले से ही बोलना जानते हैं और समझते भी हैं, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, लेकिन वह लिख नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। ऐसे ही बच्चों को हम शब्द जो बच्चे पहले से बोलना जानते हैं और उसे लिखना प्रैक्टिस कराएं तो बच्चे आसानी से लिख सकते हैं कि किनमें क्या मात्राएं लगती हैं। जैसे इसमें दिया गया है मामी आई, उसके आगे इस खाली स्थान दिया गया है जिसमें भराएगा मामा आए। मामा और मामी होते हैं, इससे बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि मामी दिया गया है तो आगे मामा होगा और मामा आए। उसी प्रकार मौसा लाए और उसके आगे खाली स्थान दिया गया है तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि इसमें मौसी लगेगा और वह किस प्रकार लिखा जाता है। प्रकार आगे दिया गया है कि नानी हंसी और आगे खाली स्थान दिया गया है, यानी कि नाना और नानी, नाना होगा। ऐसे ही आगे दिया गया है दादा नाचे और आगे दादी लिखा जाएगा। बच्चा आसानी से समझकर लिख सकता है और वह स्पेलिंग भी जाए और इससे बच्चे छोटे छोटे वाक्य भी बनाना सीख जाएंगे कि कैसे वाक्य बनता है। आगे है पढ़िए और एक समान आवाज़ वाले शब्दों को मिलाइए। इसमें ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसमें अंतिम के 2-3 अक्षर सेम है लेकिन शुरू के अक्षर अलग है, जिससे शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इससे बच्चों को मिलाने के लिए कहेंगे। इससे बच्चे नए नए शब्द सीखेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे शब्द का, कि एक अक्षर बदल जाने पर उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे गड़बड़ और उसके मिलाएंगे कि हड़बड़, एक इसमें ग और ह चेंज हो गया। उसी प्रकार मुन्नी और चुन्नी। उसी प्रकार जैसे आगे है मलाई और कलाई, आगे दिया गया है उसी प्रकार बिल्ली और दिल्ली। उसके आगे है गरम और नरम। इस शब्द का एक अक्षर बदल जाने पर शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे ही हम बच्चों को और भी प्रैक्टिस कराएंगे जिससे बच्चे नए नए शब्द सीखेंगे कि हर शब्द का अलग अलग मीनिंग होता है। आगे है पढ़िए और लिखिए। इसमें ऐसे शब्द दिए गए हैं जो बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए बोलेंगे और साथ ही साथ समझाएंगे कि उसमें मात्राएं चेंज हो जाने पर उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे लगाना, लगाओ, लगाएंगे। उसी प्रकार ऐसे ही आगे जितने शब्द दिए गए हैं वैसे ही मात्राएं लगाकर उन्हें लिखने के लिए और पढ़ने के लिए बोलेंगे और साथ ही साथ अर्थ भी समझाएंगे, कि जिससे बच्चे समझ कर लिख सकेंगे कि इन्हें किन शब्दों को किस प्रकार लिखा जाता है और बोला जाता है और उसका अर्थ क्या होता है। जैसे बुलाना का बुलाओ, इसका अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार बुलाएंगे, इसका भी अर्थ बदल जाता है। इसमें बुलाना, बुलाओ दूसरे को बुलाने कहते हैं, बुलाएंगे मतलब बहुत सारे मिलकर बुलाएंगे। वैसे ही बजाओ, बजाएंगे, बहुत सारे मिलकर बजाएंगे। ऐसे ही बच्चों को समझाएंगे कि कुछ अक्षर और मात्राएं चेंज हो जाने पर उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। आगे उसी प्रकार दिया गया है समझिए और मिलाइए। उसमें एक शब्द दिया गया है और एक से अधिक होने पर उस शब्द को कैसे लिखा जाता है। जैसे झूला, उसमें एक झूला के लिए होता है और झूले 2 या 2 से अधिक के लिए हो सकता है। उसी प्रकार ठेला, ठेले। उसी प्रकार खिलौना, खिलौने।
मेरे पास जैसे 2 खिलौने हैं, 3 खिलौने हैं, ऐसे ही। और आगे है, आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिनके नाम के ये अक्षर है। इसमें बच्चे को कुछ अक्षर दे देंगे और उस बच्चे को बोलेंगे उस अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। जैसे क से कलम, उसी प्रकार आगे बच्चा द से दवात। ऐसे ही प्रैक्टिस कराने पर बच्चे इंटरेस्ट के साथ तरह तरह के शब्दों को लिखना आसानी से सीख जाएंगे। ऐसे ही बच्चे तरह तरह के शब्द लिखना आसानी से सीख जाएंगे और बच्चे को इंटरेस्ट भी लगेगा। आगे है, छांटकर सही शब्द लिखे। इसमें शब्द दिया गया है जो उससे संबंधित है, जैसे कपड़े, कपड़े पहनना, और रोटी, रोटी पकाना। ऐसे ही बच्चे को ढूंढकर लिखने के लिए बोलेंगे कि किनके साथ कौन सा शब्द लगेगा। इससे बच्चे छोटे छोटे वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे कि किसके साथ कौन सा शब्द, जैसे घंटी बजाना। ऐसे ही प्रैक्टिस कराने पर बच्चों को समझ में आ जाएगा कि किन शब्दों के साथ कौन सा शब्द लगता है, और ऐसे ही शब्द जोड़कर धीरे धीरे वह वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। और बच्चों को यह शब्द लिखना आसान लगेगा क्योंकि वो पहले से ही समझते हैं कि कपड़े पहने जाते हैं, रोटी पकाए जाते हैं। ऐसे ही शब्द वह जो आसान लगे, बच्चे धीरे धीरे वह और भी अच्छे बड़े बड़े वाक्य बनाना सीख जाएंगे। आगे लास्ट प्रैक्टिस सेट है जो बच्चे को और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। अंतिम अक्षर से नए शब्द बनाए गए हैं, इसी तरह आप भी नए नए शब्द बनाइए। इसमें एक शब्द लिखा गया है जैसे सूरज, अंतिम में जौ है, जौ से दूसरा शब्द बनाया गया है जग। उसी प्रकार ग से गमला, आगे उसी प्रकार हम शब्द बढ़ाते जाएंगे, जैसे लाल, उसी प्रकार ल से लंबा। ऐसे ही शब्द बनाना बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।